वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देखेंगे और खास करके देखिए निफ्टी की कल वीकली एक्सपायरी हुई है। तो एनालिसिस को थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि कल किस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर सकता है, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां पे हमें ट्रेड मिल सकते हैं, क्या कल ब्रेकआउट बनेगा या फिर कल कोई ब्रेकडाउन क्रिएट होगा। वो सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि आज का मार्केट आपको थोड़ा बहुत अजीब दिख रहा होगा क्योंकि पिछले 5-6 दिनों का मोमेंटम देखोगे, छोटी कैंडल्स बन रही थी। आज कहीं ना कहीं सेलिंग में बड़ी-बड़ी कैंडल्स यहाँ पे आज के दिन क्रिएट हुई है। अब यहीं पे क्यों हुई है, देखिए ये आज ही नहीं, हम कंटिन्यू 5-6 दिनों से यही डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको ये 1 आवर चार्ट पे कितनी बार ये एनालिसिस समझाया यहाँ पे कि मार्केट कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे ये लेवल्स मैंने आपको पहले भी समझाई है। जब मार्केट यहाँ था तभी मैंने आपको बताया था कि मार्केट गिरने के लिए रेडी नहीं है, एक बार मार्केट इनके स्टॉप लॉसेस खाने आएगा। क्योंकि मार्केट को ठीक है, मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे भी जाना है तो पहले उसको क्वांटिटीज चाहिए। अगर नीचे भी जाना है तो मार्केट को यहाँ पे सेलिंग के लिए क्वांटिटीज नहीं मिल रही थी, इसलिए मार्केट एक बार यहाँ पे जिनके स्टॉप लॉसेस है, क्योंकि यहाँ पे लोग सेल करके बैठे थे कि यहाँ पे किसी ने सेल किया, यहाँ पे अब मार्केट वापस जब इतने ऊपर आया, क्योंकि सेलिंग अगर हुई है, मार्केट को गिरना होता तो यही कहीं से निकल जाता ना। इतने ऊपर अगर आया है तो मार्केट एक बार इनके स्टॉप लॉसेस हिट करेगा, ये मैंने आपको बताया था। और कंटिन्यू 2-3 दिन हमने कॉल के ट्रेड प्लान किए और अच्छे खासे प्रॉफिट्स भी किए। और आज देखिए जैसे ही ये 24,500 लेवल के ऊपर मार्केट आया, यहाँ से होल्ड करने के बाद बड़ी बड़ी सेलिंग कैंडल्स बनते हुए दिखे, क्योंकि इनके स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं तो सेलिंग प्रेशर यहाँ पे जनरेट होता हुआ दिखा है। ठीक है, तो अब क्या यहाँ से इनके स्टॉप लॉसेस खाए तो मार्केट अब गिरेगा या फिर बढ़ेगा, ये देख लेते हैं हम कि कल कैसे हमें ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, और देखिए आज के दिन हुआ क्या है, अब ये देखिए मार्केट ने ये जो 500 वगैरह लेवल थी 24,500 मॉर्निंग में निकाल दी। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोशिश की कंसोलिडेशन करने की, लेकिन ऐसा कोई खास ब्रेकआउट नहीं बना पाया। हाँ ठीक है, इसके ऊपर अगर 500 के ऊपर सस्टेन करने के बाद एक अच्छा कोई बड़ा ब्रेकआउट बनता तो होता क्या, उनके स्टॉप लॉसेस गए, लेकिन अगर यहाँ से ब्रेकआउट बनता तो वो लोग निकलते नहीं, तो एक मोमेंटम ऊपर के साइड भी आता। बट यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन बना। आप देखो यहाँ से जैसे ही ब्रेकडाउन बना, यहाँ से एक बड़ी कैंडल बनी, फिर से मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया, ट्राई किया, फिर से थोड़े सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है। अब कल क्या होगा, क्योंकि आज का मार्केट तो देखिए ये सेलिंग की एक मोमेंटम था, उसके बाद तो पूरा साइडवेज था, यहाँ पे ज़्यादा कुछ था नहीं और मॉर्निंग से भी साइडवेज था। बस एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है मार्केट में। ठीक है, यहाँ पे जिन्होंने अगर एंट्री की होगी तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट एक सिंगल कैंडल में जनरेट होते हुए दिखा होगा। ठीक है, अब कल कैसे ट्रेड प्लान करना है देखिए उसके लिए हम 15 मिनट चार्ट पे चलते। कहीं ना कहीं देखिए क्या होता है ना, मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है। कभी भी मार्केट ऐसे ऐसे अगर जाएगा ना धीरे धीरे तो ऐसे नहीं जा पाएगा। एक क्या करेगा, वो बड़ी रिट्रेसमेंट भी करेगा, ऐसे ऐसे बहुत दूर जा नहीं पाता है मार्केट। एक हेल्दी रिट्रेसमेंट करता है, फिर उसका मोमेंटम कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पे वो रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिली, हो सकता है ये थोड़ी और बड़ी भी हो कल। अगर ये रिट्रेसमेंट इतनी ही करना है मार्केट को तो कोई ब्रेकआउट बना के निकल जाएगा। तो हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, देखिए हमें अगर ट्रेड प्लान करना है ना, 15 मिनट चार्ट पे अगर मैं बताऊँ, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क करो। ये ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर अपसाइड का ट्रेड प्लान करना भी है, कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर करना चाहिए हमें। तो मार्केट कल गैप अप हो या फिर फ्लैट हो, कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करके ये ब्रेकआउट दे तो बहुत अच्छा और तेज़ी से भागेगा। कौन सी लेवल है ये, यहाँ पे लेवल आ जाती है 24,530। अगर कल के दिन इसके आसपास ही होल्ड करके ब्रेकआउट आता है तो बहुत अच्छा ट्रेड हमें यहाँ पे मिलेगा। फिर मार्केट धीरे धीरे हो सकता है 24,660, 24,770 इन लेवल्स को टेस्ट करने जाए। रेजिस्टेंस लेवल्स यहाँ पे है। अगर गैप अप भी होता है तो ध्यान रखना, गैप अप थोड़ा बहुत बड़ा भी होता है इसके ऊपर भी, तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे थोड़ा वेट करेंगे कि क्या नीचे आता है और फिर सपोर्ट क्रिएट करता है। अगर सपोर्ट क्रिएट करके होल्ड कर जाता है तो फिर कॉल ही लेंगे। ठीक है, अपसाइड और फ्लैट का क्लियर हो गया आपको। अब मार्केट क्या यहाँ से गिर सकता है, देखिए जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पे क्या था, सेलर्स के स्टॉप लॉसेस थे। अब इसने स्टॉप लॉसेस खा लिया, अगर सही में सिर्फ स्टॉप लॉसेस खाने आया होगा तो ये कल यहाँ से अगेन कंटिन्यू करेगा सेलिंग मोमेंटम। ठीक है, या फिर हो सकता है रिट्रेसमेंट भी इसको बड़ी करनी तो थोड़ा नीचे जा सकता है, तो वो सेलिंग मोमेंटम कब कैच होगा, अगर मार्केट थोड़ा बहुत मान लेते हैं कहीं पे भी यहाँ पे ओपन हो या गैप डाउन हो, अगर नीचे की लेवल पे सस्टेन करता है, क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट बना, अब यहाँ पे एक बन रहा है, अगर ये ऊपर ऊपर होल्ड करता है तो निकल जाएगा। अगर ये वापस नीचे नीचे आता है इन्हीं सपोर्ट के आसपास तो एक ब्रेकडाउन का हम वेट करेंगे। कौन सी लेवल के पास, लगभग लगभग इस लेवल के पास 24,415 के आसपास। ठीक है, 20 ये लेवल के आसपास 24,415 के आसपास अगर आता है
मान लेते कल फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन, इसके आसपास कंसोलिडेट करता है, कोई ब्रेकडाउन बनाता है, तो हम जरूर पुट ट्राई करेंगे, क्योंकि मार्केट एक बार थोड़ा अच्छा खासा नीचे आ सकता है, यहाँ से एक सेलिंग मोमेंटम दिखा सकता है। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, क्या चीज़ का ध्यान रखना है हमें, मार्केट को ऊपर भी जाना होता है ना, मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन जैसा क्रिएट करेगा, ठीक है, और हो सकता है सेलर्स को फंसाए और फटाक से ऊपर जाए, इसीलिए यहाँ पे हम पुट साइड की पोजीशन लेंगे, क्योंकि हम बुलिश मार्केट में, ध्यान रखना, बुलिश मार्केट में हम अपोजिट ट्रेड ले रहे हैं। तो ये अगर अपोजिट साइड का ट्रेड ले रहे हैं हम 24,415 के नीचे, ठीक है, एक तो कंसोलिडेट के बाद मिले, या फिर क्या हुआ, गैप डाउन वगैरह हो, और फिर ऊपर ना जाते हुए हाई क्रिएट करके यही कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन, हम पुट जरूर लेंगे। बट ध्यान रखना, ये पुट वाला ट्रेड जैसे ही चलने लगे, स्टॉप लॉस फटाफट कॉस्ट पे लेके आओ आपका और क्वांटिटी कम रखोगे तो और अच्छा होगा। स्टॉप लॉस कॉस्ट पे इसलिए लेके आओ क्योंकि गिरना होगा ना मार्केट, यही से निकल जाएगा। अगर वो स्लो मोमेंटम कर रहा है तो समझ लेना वो रिवर्स करके फटाक से ऊपर आ सकता है, सबको सेलर्स को फंसा के, ठीक है। तो इस चीज़ का आप इसका ध्यान रखना कल के दिन, ठीक है। क्लियर हो गया कि सेलिंग कब करनी है, बाइंग कब करनी है, बहुत सिंपल है। क्योंकि अगर ब्रेकआउट भी नहीं आता है, ब्रेकडाउन भी नहीं आता है, तो हो सकता है यहीं पे रेंज बना के क्लोज भी हो, ठीक है। हमें क्लोज हो उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक्सपायरी का दिन है कल के दिन, तो दो ही चीज़ें हो सकती है, एक तो बहुत ज़्यादा साइडवेज या फिर बड़ा मोमेंटम। तो साइडवेज होता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम ट्रेड नहीं लेंगे, अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिलता है तो ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो ये लेवल्स मार्क करके रख लेना। अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे ओपन करके रखा है। अब देखिए कहीं ना कहीं मार्केट लॉन्ग टर्म में क्या कर रहा है, तो बैंक निफ्टी के हिसाब से हमें थोड़ा बहुत पता चल सकता है। अगर मैं डेली या वीकली चार्ट ओपन करूँ ना, तो आप एक चीज़ देखिए, बैंक निफ्टी में हुआ क्या है ना, कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बने थे, मार्केट ने ब्रेकआउट की कोशिश की लेकिन नीचे आया, लेकिन वापस से उन रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। तो ये 2 दिन इंपॉर्टेंट है, मतलब थर्सडे और फ्राइडे, अगर ये 2 दिनों में मार्केट 52,000, ठीक है, सॉरी 53,000, यहाँ पे 53 इस लेवल के ऊपर के बाद, ये देखिए ये जो रेजिस्टेंस था ना, इसके ऊपर 52,700 पकड़ लो, ठीक है। मार्केट अगर इस 2 दिनों के अंदर अंदर, ये वीकली चार्ट, ये वीकली कैंडल जैसे कि अभी ऊपर आई है, अगर ये 52,700 के ऊपर ही क्लोज होती है, इस लेवल के ऊपर, तो समझ लेना यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी कि मार्केट ये हाई ब्रेक करे और नया हाईज बनाए, 55,000 वगैरह आएगा। तो अगर ये 2 दिनों के, मतलब ये वीकली कैंडल नीचे आके ना क्लोज हो, यहीं पे इसी के ऊपर क्लोज हो 52,700, तो हम सीधे सीधे पोजिशनली, जो लोग सेलर्स वगैरह है तो पुट सेल कर सकते हैं, धीरे धीरे पुट सेल करोगे, नीचे नीचे से धीरे धीरे मार्केट ऊपर आता रहेगा, ठीक है। तो ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग कहाँ मिलती है। अगर वीकली क्लोजिंग मिल पाती है ना 52,700 के ऊपर, बहुत बढ़िया है, फिर मार्केट हाई निकाल देगा। बहुत ही ज़्यादा चांसेस है इसके, 99-95% तो पकड़ लो चांसेस है कि वो निकाल ही देगा, क्योंकि गिरना होता तो यही कहीं से गिर जाता है। ये अगर कैंडल बनी है तो ये सिर्फ वीकली कैंडल क्लोज होनी चाहिए, वीकली कैंडल वापस से इस जोन में आके क्लोज होती है नीचे इस जोन में, तो फिर दिक्कत है, फिर सेलिंग भी आ सकती है, ठीक है। अब हमें कैसे ट्रेड प्लान करना इंट्राडे के लिए, तो देखिए उसके लिए क्या करते हैं ना, 15 मिनट चार्ट ओपन कर देता हूँ। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है हमें, धीरे धीरे मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, छोटी छोटी रिट्रेसमेंट करके। तो हेल्दी रिट्रेसमेंट हो सकता है यहाँ पे भी आए, या फिर सस्टेन करे तो ये कंटिन्यू करे, दो ही चीज़ें पॉसिबल है ना। एक तो ये मोमेंटम जैसा है वैसा कंटिन्यू करेगा, या फिर हेल्दी रिट्रेसमेंट आएगी। तो रिट्रेसमेंट भी आएगी तो कोई लेवल ब्रेक होगी ना, तो अगर वो इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होती है तो हमें पता चल जाएगा कि रिट्रेस करने वाला है। अगर नहीं होती है तो हम बुलिश भी जा सकते हैं। तो वो लेवल्स कौन सी है, देखिए सिंपल है। मार्केट में अगर यहाँ पे मैं बताऊँ आपको 53,100 के आसपास, ठीक है, 53,100 के आसपास ये सपोर्ट लेवल है एक अच्छा खासा, ठीक है। यहाँ से ही ब्रेकआउट जैसा क्रिएट हुआ था ना, आप देखो यहाँ पे होल्ड किया था ब्रेकआउट जैसा, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल के दिन मार्केट, ठीक है, गैप अप हो या फिर यहाँ कहीं ओपन हो 53,100 के ऊपर यहाँ पे कहीं, मतलब थोड़ा रिट्रेस करने के बाद इसके ऊपर ही ऐसा सपोर्ट क्रिएट करे और होल्ड करके कोई ब्रेकआउट बनाए, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है फिर मार्केट अगेन ये मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। यहाँ आप 2 ट्रेड वाला एक स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो। मतलब अगर ब्रेकआउट आता है, देखिए आपकी रिस्क जितनी ना 2 ट्रेड में डिवाइड करो। अगर ब्रेकआउट आता है तो कॉल लेंगे, चलेगा तो प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर वो फेलियर अगर आता है ना, फेलियर आता है और मार्केट वापस नीचे चला जाता है, तो ऑब्वियस सी चीज़ है, ये फेलियर आने के बाद नीचे जाता है तो ये फिर ये लोज वगैरह ब्रेक करेगा, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नीचे भी आने की, ठीक है। इन लेवल्स के आसपास थोड़ा सा दोनों साइड के ट्रेड बनेंगे, तो आप वैसा भी कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मैंने बता दिया आपको यहाँ क्या करना है। हाँ, अगर मार्केट इसी के यही ओपन होता है
53,100 के ऊपर ऊपर ही कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन देता है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पे अगर होल्ड करके ब्रेकडाउन देता है तो फिर नीचे आएगा मार्केट लगभग फिर 52,750 तक भी आ सकता है। फिर सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है थोड़ा नीचे, तो मार्केट एक बार इसे टेस्ट करने आ सकता है। तो ध्यान रखो क्या करता है, यहाँ पे होल्ड करके अगर कोई ऊपर निकलता है ना, यहाँ पे होल्ड करो, या फिर मान लेते ऊपर ओपन हुआ इसी के आसपास कहीं कंसोलिडेट करके निकला तो कॉल लेंगे, अगर नीचे आता है इसके तो फिर पुट लेंगे। अगर गैप डाउन भी हुआ तो ध्यान रखो क्या करता है, गैप डाउन के बाद अगर ये 53,100 के नीचे आता है और इसी के नीचे नीचे ऐसा ऐसा कुछ बनाता है, कंसोलिडेट वगैरह करता है, ब्रेकडाउन देता है, तो पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते, क्योंकि एक बार इसके नीचे सस्टेन करने लगा और कोई ब्रेकडाउन वगैरह बनाया, ठीक है, तो मार्केट फिर ये सपोर्ट टेस्ट करने आ सकता है। जैसे कि अभी तक रिट्रेसमेंट भी अच्छी नहीं आई है तो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट भी कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्लान करेंगे। अगर ऊपर जाता है, मान लेते हैं यहाँ कहीं ट्रेड मिलता है और ऊपर जाता है तो कौन से टारगेट हो गए, 53,540 का एक टारगेट होगा, 54,000 के आसपास भी फिर मार्केट धीरे धीरे जा सकता है, ये ऊपर के टारगेट्स होंगे। तो इस तरीके से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान करना है। और ये 2 दिन बहुत ज़्यादा क्रुशियल हो गया, अगर 2 दिनों में 52,700 वगैरह के ऊपर क्लोजिंग मिलती है ना, तो फिर हम नए हाइज के लिए निकल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से प्लान करना। आई होप अच्छा लगा होगा एनालिसिस। ज़रूर कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा एनालिसिस, ठीक है, और लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।